हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम आगे 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन 4 है वो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 100 टू द पावर a, y इज इक्वल टू 10,000 टू द पावर b एंड z इक्वल टू 10 टू द पावर c। सो एक्सप्रेस दिस टर्म। अब देखिए इस टर्म को आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या है कि जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें एबीसी ही होना चाहिए, वहां पे एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पहले इस टर्म को ले लीजिए, log 10 रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं कि भाई इसमें log की प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। तो पहले log m अपॉन n कर लीजिए। m अपॉन n में आपको पता है माइनस, तो इसमें समझ आ गया होगा। m अपॉन n मैंने लगा दिया, log m माइनस log n। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म्स इनटू में है, दो टर्म्स log के एंगल में, तो इसमें इनटू की प्रॉपर्टीज लगा लीजिए। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। इसमें log एक्स स्क्वायर और देखिए प्लस log जेड क्यूब। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या कर सकते हैं कि log 10 तो 1 होता है, आपको पता है, बिकॉज हम कॉमन लॉगरिथम कर रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पे बेस है वो भी 10 है और ये 10 इसका एंगल है, तो 1, log 10 इज 1। नाउ यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, जो ये रूट है ये एक्चुअल में आपको पता है ये पावर होगा y का, तो जो पावर है वो log के आगे आ जाएगा, 1/2 log y। यहाँ पे भी देखिए माइनस 2 log x, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ऊपर में 3 log z, है ना। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट सबको। अब आपको क्या करना है कि जो x y z की वैल्यूज गिवन है उसको यहाँ पे आप रख दीजिए, जहां जहां x y z है वहां पे आप x y z की वैल्यूज रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि x y z एलिमिनेट हो जाएगा और a b c ही हमारे पास रहेंगे जो टर्म्स आएंगी। तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। log, अब देखिए y की वैल्यू है 10,000 b, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? यस बिल्कुल। तो ये हमारा 10 की पावर 4b बन रहा है, समझिए। इसी तरीके से x में 100 है तो मैं इसको 10 की पावर 2a कर सकता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, और ये क्यों कर रहे हैं आपको पता है, बिकॉज log 10 तो 1 हो जाएगा, तो जो ये पावर है वही हमारे पास बचेगा। स्टूडेंट्स आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ये तो ऑलरेडी 10 की पावर c में ही है। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यूज आई, हाफ 1/2 log 10 आपका 1 हो जाएगा, दैट इज 4b इज रिमेनिंग हियर। यहाँ पे 2, ये 2a इज रिमेनिंग 3c। देखिए आई होप क्लियर होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + 2b माइनस 4 है माइनस 3c। So this is the answer in terms of A, B and C. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। Now moving forward to fifth question। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, A, B, C हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है A + BC। तो देखिए फिफ्थ का सॉल्यूशन में हमारे को A + B + C फाइंड करना है। तो A की वैल्यू आप डाल दीजिए, log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस 2 log 5/2। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व होगा भाई, यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज आप यूज करिए। ये log 2 माइनस log 3 हो रहा है, क्लियरली आपको पता लग रहा है। ये वाला log 3 माइनस log 5 हो रहा है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए पहले तो आप इसको 1/2 करके log 5/2 लिख लीजिए। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज जो अंडर रूट है वो हाफ होता है, हाफ जो है वो log के आगे आ जाएगा, पावर हमें पता है। तो यहां से देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, log 2 माइनस log 5 आपके पास बचा। यहां से देखिए यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी यूज करिए, पहले तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये तो log 5 बच रहा है, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाला ढंग से कट गया। अब log 5/2 बचा है, तो log 5 माइनस log 2, तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सो वी आर गेटिंग ओनली 0। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था जहां पे A + BC की वैल्यू निकालनी थी। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि भाई 5A + BC निकालिए। तो 5 की पावर में जो A + B + C निकालना है, तो भाई A + BC तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी,
5 की पावर 0, दैट मीन्स 1 इज द सोल्यूशन। तो देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ कितने इजी क्वेश्चंस थे। इसमें बस आपको लॉग की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देन हम सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ में हमें एक इक्वेशन गिवन है लॉग की टर्म्स में, और इसको हमें सॉल्व करके n फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे लॉग n में आ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये 3 log 5 माइनस 3 log 3 और देखिए माइनस log 5 प्लस 2 log 6 प्लस log n इक्वल टू 2। मैंने क्या किया, इस वाले log n को इधर ही ले आया, तो ये सारी log की टर्म्स एक तरफ हो गई। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 log 5 और log 5 सॉल्व होकर के 2 log 5 बन रहा है। ये log, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं log 6 की पावर 2, इसको हम log n रहने देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि भाई यहाँ पे आप इसको log 25 कर लीजिए, ये आपका log 27 हो रहा है, ये आपका log 36 और ये log n। तो देखिए प्लस वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, आपको पता लग रहा है ये। तो प्लस में log क्या होते हैं, इनके एंगल इनटू में आ जाएंगे, मतलब 25 इंटू 36 इंटू n अपॉन ये जो डिवाइड में है ये इसका माइनस में इधर आ जाएगा। और जो इक्वल टू में 2 है उसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, log 10 की पावर 2, बिकॉज भाई log 10 1 होता है, तो इसलिए हम इसको 2 को log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, log कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ, आपको कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो log कैंसिल होकर क्या बचेगा आपके पास, देखिए इक्वल टू 100। यहां से n निकालना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये 4 में कट गया, ये 9 में कट गया और ये 3 में कट गया, तो आपके पास n इक्वल टू 3 आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया है हमने। प्रॉपर्टीज, अगेन प्रॉपर्टीज यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, log 10y प्लस 2 log 10x इक्वल टू 2। देखिए अगेन आप क्या करिए, यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी यूज करिए। देखिए ये 10 यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बट हम अभी जो कर रहे हैं कॉमन लॉगरिथम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है, तो ये सब में बेस 10 ही है ऑलरेडी। अगर हम इस 10 को नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा, बट अभी क्वेश्चन में दिया था तो मैं इसको लिख के चल रहा हूं। तो ये, तो देखिए इस तरीके से अभी 2 log प्लस हो रहे हैं, तो आपको पता है क्या होगा भाई, ये दोनों आपस में इंटू में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 10 है तो इसको क्या करेंगे, log 10 की पावर 2। तो log 10 हमारा जो है, ये जो बेस के साथ है, ये टर्म हमारा कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा, 100, 10 का स्क्वायर इज 100। तो हमें क्या बोला गया था, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो y विल बी 100 अपॉन x स्क्वायर, और वी कैन राइट इट लाइक 10/x टू द पावर 2। बोथ द आंसर्स विल बी करेक्ट। यू कैन लीव इट हियर आल्सो एंड यू कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस आल्सो। सो दिस इज आवर 7th क्वेश्चन सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें दिया गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू log 10x b क्यूब इज इक्वल टू log y, और एक हमें टर्म दी गई है log z। हमें बोल रहा है एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो z को x एंड y की टर्म्स में लिखना है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है भाई, a स्क्वायर की जगह में आप ये वैल्यू बिठा दीजिए यहाँ पे। देखिए इसका सॉल्यूशन, a स्क्वायर की जगह हम log x लिख सकते हैं अपॉन में 2, माइनस b क्यूब की जगह में आप log 10y लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारा x y z में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको log को हटाना है, तो log कैसे हटेगा, आप देखिए कि भाई यहाँ से तो एलसीएम 3 6 आ गया, तो आपको समझ आ रहा होगा ये क्या हो गया है, log क्यूब, ये हो गया log y स्क्वायर इज इक्वल टू log 6, पहले यहाँ पे आएगा और फिर ये 6 नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये माइनस में है तो क्या होगा भाई, डिवाइड में आ जाएंगे, log 10 ये जो है बेस कैंसिल आउट हो गया, तो x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू z6, इस 6 को आप हटाएंगे तो ये पावर में इधर आ जाएगा। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन कि z को हमने x और y की टर्म्स में लिख लिया है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका रह जाएगा 1/2, ये रह जाएगा 1/3। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन में हमें गिवन है log x
इक्वल टू एम प्लस एन, और हमें गिवन है दूसरा log y इज इक्वल टू m माइनस एन। हमें बोला जा रहा है x प्लस log 10x, हमें क्या निकालना है log 10x अपॉन में y स्क्वायर mn की टर्म्स में लाना है। तो अगेन स्टूडेंट्स क्या करिए, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाइए, log 10x माइनस log y स्क्वायर इज इक्वल टू में तो अभी कुछ नहीं रहेगा, दिस इज अ टर्म, इसको आप चेंज कर लीजिए, log 10 प्लस log x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आगे आ रहा है log y। अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई log 10 तो 1 होता है, log x का वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी m प्लस एन, 2 के साथ आप यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए। तो देखिए आपके पास क्या सॉल्यूशन निकल गया है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ एम एन वाई एन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सॉल्व करते हैं। दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं, हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स की। यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है एक्स की टर्म्स में, तो इनमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है, बहुत ही ईजी है। देखिए log x को हम अगर करेंगे तो ये log 5x हो रहा है, देखिए बिकॉज प्लस में इंटू हो जाता है, और ये यहाँ से log 3 की पावर 2, तो log log कैंसिल हो गया, 5x इज 5। नाउ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, log 3। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉमन लॉगरिथम नहीं है हमारे पास, हमारे को log की बेस 3 गिवन है, बट दोनों में बेस सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। log 3x/2 समझ रहे होंगे आप, इक्वल टू 1। अब आपको पता है यहाँ से जो log 3 हमारा हटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 1 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 6, ये हमारा सोल्यूशन। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, देखिए log 8 अपॉन log 2। तो ऐसी कंडीशन में दोनों log डिफरेंट हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको हम log 8 माइनस log 2 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों log डिफरेंट हैं। अगर ये log 8/2 होता है एक ही log के अंदर, तो हम इसको लिख सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए जो ये हमारे पास log 8 है, log 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन में log 2। तो जो 3 है ये आपको पता है आगे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकता है। सिमिलरली अगला जो टर्म है log 3, और इसमें जो है 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये भी log 3। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये भी टर्म कैंसिल। तो हमारे पास बचा 3 इंटू, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर ही चला जाएगा, 2 इसके साथ नीचे, और ये log x, तो ये वैल्यू कैंसिल हुआ। तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, log x। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 10 टू दी पावर 3, बिकॉज यहाँ पे बेस 10 था हमारा, तो यानी कि x का वैल्यू 1000। तो ये 10th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 11 आप लोगों को 10th क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, इसमें भी हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, और इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे log 2x प्लस 3 इक्वल टू, और log, तो देखिए दोनों तरफ log का बेस सेम है, तो इसको हम हटा करके जस्ट 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 ले लेंगे, और 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है ना। आप सोचेंगे क्या मजाक है ये, है ना, मजाक ही तो है, x की वैल्यू निकालना है बस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स फिर अगेन log में प्लस में है, तो आपको समझ आ रहा होगा log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों इंटू में आ जाएंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी प्लस वाली है। इक्वल टू log हमारे पास क्या चल रहा है, 24, तो log log कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए x स्क्वायर समझ आया होगा, आइडेंटिटी लगाइए, x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, log 10 5। अगेन देखिए दो चीजें इंटू में है, तो आपको क्या करना है, log 5 इंटू 5x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से ये जो 1 है इसका कैसे यूज करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, log 10x प्लस 5, आपको पता है 1 की जगह में हम log 10 लिख लेंगे, बेस 10 के साथ 10। इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म्स इंटू में आ जाएंगी, तो log ये आपका आ जाएगा 10x प्लस 5 दोनों इंटू में, और यहाँ से log 10 5 इंटू 5x प्लस 1 के साथ आप देखिए क्लियरली पता लग रहा है ये टर्म कैंसिल, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। यहाँ से आप कैंसिल करिए 2, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 2x को इधर लाइए, 3x इसको उधर भेजिए, 9x इज इक्वल टू 3। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट आप लोगों को। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी किया है मैंने, आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर कंफ्यूजन हो। नाउ फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैं इधर ही कर देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे log क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, तो log 10 ये आपका x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों इंटू में आ जाएगा,
यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों ये इंटू में होगा, ये भी 3 इंटू में 4 टू दी पावर 3। समझ में आया होगा कैसे, दो प्रॉपर्टी यूज किया। पहले ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा 4 की पावर 3, और फिर ये दो लॉग प्लस में है तो उनके जो एंगल है इंटू में आ जाएंगे। अब ये log 10 कैंसिल, आपके पास यहाँ से देखिए x स्क्वायर माइनस 4 है, और यहाँ से क्या आ रहा है 64 इंटू 3, तो 64 इंटू आप 3 कर लीजिए 192, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस 194 हो गया, तो ये आपका आ गया 196, x इज इक्वल टू 14। दिस इज द सोल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 में देखिए क्या गिवन है, हमारे को एक इक्वेशन गिवन है लॉग का और हमें प्रूव करना है। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कि भाई पहले तो ये हमारे पास लॉग की जो प्रॉपर्टीज है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि लॉग एक्स वाई हो जाएगा, और ये जो हाफ है, हाफ को आप यहाँ से हटाएंगे तो ये इसकी पावर में आ जाएगा। अब ये लॉग कैंसिल हो रहा है तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट, समझ रहे होंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी से ओपन हो गया, और यहाँ पे आप देखिए 4xy आ जाएगा आपके पास। इस वाली टर्म को इधर भेज दीजिए तो आपका हेंस प्रूफ हो गया। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए 13 बिल्कुल 12 का ऑपोजिट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें इक्वेशन गिवन थी वो हमें टू प्रूफ में लाना है, और जो हमें टू प्रूफ गिवन था इस पिछले वाले में जो प्रूफ करना था उसमें हमें इक्वेशन गिवन है, तो इसका ऑपोजिट भी हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे ऑपोजिट सॉल्व करेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 23xy है, आपको ये गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैं यहाँ पे प्लस 2xy और 23, देखिए मैंने एडिंग 2xy बोथ साइड कर दिया। इससे क्या होगा कि ये वाले में तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और ये वाला हमारा 25xy बन जाएगा। अब 25xy को क्या मैं 5 की पावर यहाँ पे रूट लगा के होल स्क्वायर कर सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे, बिकॉज ये रूट स्क्वायर से हम स्क्वायर कट कर लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 रूट एक्स वाई, ठीक है। अब आप इसको 5 को नीचे ले आइए, आपके पास क्या बचा, एक्स वाई अंडर रूट में। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स वाई। अब रूट एक्स वाई को तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाफ में लिख सकते हैं, और हाफ आपको पता है कहाँ आ जाएगा, हाफ आपका आगे आ जाएगा इस तरीके से, और ये जो है अंदर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का, तो आप देखिए हैंस प्रूव्ड। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने इसको जिस तरीके से यहाँ पे किया है उसके बैकवर्ड स्टेप्स लगाते गए हैं। यहाँ पे हमने एडिंग 2xy बोथ साइड कर लिया, जिससे कि एक आइडेंटिटी बन गई, और यहाँ पे 25xy बन गया। अब 25xy बन गया तो मैं उसको 5 का स्क्वायर ले सकता हूँ, लेकिन फिर xy थे मेरे पास तो उसको रूट लिखना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो 5x रूट एक्स वाई का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, अब जो टर्म आई 5 को मैं नीचे ले आया। उसके बाद हमें पता है लॉग लाना है, तो टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है लॉग तो कटते ही हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए ये दोनों तरफ लॉग लगा के हमारे पास आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का। 14 क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं और हमें ये 2 प्रूव करना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन को LHS को सॉल्व करके RHS में 1 लाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है दैट इज बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है आप लोगों को, तो फिर भी इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होने वाला है, तो इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास log m है, बेस अगर हमारे पास यहाँ m है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन लॉगरिथम में। कॉमन लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, log n अपॉन log n। देखिए अभी यहाँ पे बेस m था, बट जब इसको हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, मतलब जो n हमारा एंगल है पहले वो log n हो गया, और ये log m आ गया नीचे डिवाइड में, तो ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला है, जिससे कि कॉमन लॉगरिथम बन गया, मतलब अब ये बेस 10 है इसका। तो इस फॉर्मूले से हम ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे बेस a दिया है, तो इसको बेस चेंज कैसे करेंगे, 1 अपॉन में इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो ABC अपॉन log a,
समझ गए ना, ये log a था तो डिवाइड में आ गया, तो ये बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे log abc अपॉन में log b प्लस 1 अपॉन में log abc अपॉन में log c। स्टूडेंट्स क्लियर होगा आप लोगों को? मैं इसका LHS को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, LHS को ले रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, पता लग रहा है ये रेसिप्रोकल होगी टर्म्स, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। मैं इसको इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा log a ऊपर। इसी तरीके से log b रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा log b, और यहां से ये log c ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा log c ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे दोनों के तीनों में बेस सेम है तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो log abc ही रहेगा, और ऊपर में क्या होगा, न्यूमरेटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे। तो भाई आप लोगों को तो नजर आ गया होगा आगे क्या होना है, ये टर्म्स log में प्लस हो रही हैं तो क्या होगा, यस एग्जैक्टली, ये तीनों आपस में इंटू में आ जाएंगे तो log abc, और नीचे भी आप देखिए log abc ही चल रहा है, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, 1 इक्वल टू RHS। तो हमने क्या देखा, LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। बेस चेंज फॉर्मूले के अप्लाई से, बेस चेंज फॉर्मूले के यूज से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका देखिए यहाँ पे भी आप इसका बेस चेंज करिए। भाई log b a है तो आपके पास जब बेस चेंज करेंगे तो log a अपॉन में log b हो जाएगा। अब ये कॉमन लॉगरिथम बन गया है, इनटू यहाँ पे देखिए log b अपॉन में log c हो गया, डॉट यहाँ पे देखिए log c अपॉन में log d हो गया। अगेन मैं इसके LHS को ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, हम इसके LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए भाई log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, है ना, दोनों एंगल सेम है उसके, b था वहां b था तो कैंसिल हो गया, log c था log c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, है ना। अब ध्यान दीजिए इसको मेरे को लाना गया है log d बाई a, तो अगर आप इसमें बेस चेंज फॉर्मूला रिवर्स में लगा देंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log d a, समझिए है कि नहीं भाई, इसको मैं बेस चेंज करूंगा तो आएगा यही, यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स फॉर्मूला, तो ये हमारा RHS आ गया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यहीं पे छोड़ के RHS को ले लीजिए और उसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा दीजिए, तो भी आपकी टर्म ये आ जाएगी, तो उससे भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स उसका बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया, तो जिससे कि LHS सीधा आ गया, ये भी हेंस वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिख लिया है, तो देखिए हमें log a x इक्वल टू 1 बाई अल्फा, log b x इक्वल टू 1 बाई बीटा, log c x इक्वल टू 1 बाई गामा गिवन है, और हमें log abc x निकालना है। तो देखिए इनके तीनों के बेस अलग है ना, तो आपको समझ आ गया होगा जैसे हमने 14 में किया है, बेस चेंज फॉर्मूला से आप इसको कन्वर्ट करिए। सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला यू कैन राइट log x अपॉन log a इक्वल टू 1 बाई अल्फा, ठीक है, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए log x अपॉन log b इक्वल टू 1 बाई बीटा, और log x अपॉन log c इक्वल टू 1 बाई गामा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए तीनों में ऊपर log x सेम है और नीचे अलग अलग है, तो मैं अगर अभी तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास तीनों के जो डिनोमिनेटर होंगे अलग होंगे, लेकिन अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकलिंग कर लीजिए। देखिए रेसिप्रोकलिंग तो क्या होगा, log a अपॉन में log x इज इक्वल टू अल्फा बाई 1, है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप कर लीजिए log b अपॉन में log x इक्वल टू बीटा बाई 1। इक्वेशन 2 log c अपॉन में log x इक्वल टू गामा बाई 1 इक्वल टू गामा बाई 1, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 2 3, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। LHS वाला LHS से ऐड होगा, देखिए प्लस log c अपॉन log x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अब देखिए तीनों के एलसीएम में तो नीचे सेम ही आ रहा है log x, ऊपर में क्या होगा भाई log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अब आप इसको देखिए कि भाई ये प्लस है, तो भाई आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये जो टर्म बन जाएगा log abc बन जाएगा।
अब आप इसको दोबारा रेसिप्रोकलिंग कीजिए, रेसिप्रोकलिंग अगेन, तो आप समझिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, log x अपॉन में log abc इज इक्वल टू 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप देखिए इसको आप क्या करिए, बेस चेंज फॉर्मूला रिवर्स लगा दीजिए। भाई नीचे जो टर्म है वो बेस में आ जाएगा log abc और ये x, तो यही हमारे को रिक्वायर्ड निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि बेस चेंज फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया है। यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला, यहाँ पे रिवर्स में हमने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा 15 क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। देन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 16 में हमें दो पार्ट्स हैं, दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई log 3 और x गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको यहीं पे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये 1 अपॉन में बेस जो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, मतलब ये आपस में x की वैल्यू नीचे मतलब बेस में आ जाएगा और जो बेस में था वो उसका एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रेसिप्रोकल करने में इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए log x 9, यहाँ पे अप्लाई कीजिए 1 अपॉन में log x 81, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए यहाँ से जो ये 3 है तो ऐसे ही रहेगा, ये जो हमारे पास log x 9 था ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से log x 3 ये 4 पावर होता है। तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करिएगा, मैं इसको रब करके 2 को यहाँ लिख लेता हूँ और 4 को यहाँ, ये पता है आपको भी पावर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से पावर्स आगे आ जाएगा। अब आप देखिए इस इक्वेशन में कि भाई आपके पास 1 अपॉन में log x 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपका 1 बचा, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए भाई, ये तो आपका एलसीएम में 4 आएगा, 1 + 2 + 1, सॉरी 4 + 2 + 1, 1 अपॉन में log x 3 इज इक्वल टू 7/4। तो देखिए ये भी 7/4 बन गया, 7/4 कैंसिल, आपके पास बचा है 1 log x 3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा log x 3 इक्वल टू 1, तो यानी कि x की पावर में 1 हम डालेंगे तो 3, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज योर सोल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट 16 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट किया उसी की तरह सॉल्व करना है। इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, log 2x हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके एंगल जो है वो बेस में आ जाएगा और जो बेस है वो एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए log x 8 हो जाएगा और ये 1 अपॉन में log x 32 हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपके पास क्या टर्म्स आ रहा है, जो ये 8 है आप इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, जो 32 है इसको आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 5। स्टूडेंट्स आपने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक। तो यहाँ से इस 3 को फिर से आप आगे ले आइए, इस 5 को इधर आगे ले आइए, पता होगा क्यों, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है। ये थर्ड स्टेप है बेटा, मैंने इसको फिर स्टेप में कर दिया। अब आप देखिए आप कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन में log x2 कॉमन आ रहा है, तो 1 + 1/3 + 1/5 आपके पास बचा, इक्वल टू में 23/15 चल रहा है। तो आप एलसीएम लेंगे 15, यहाँ से देखिए 15 प्लस यहाँ 3, यहाँ पे 5 और प्लस यहाँ 3, 1 अपॉन में log x2 इज इक्वल टू 23/15। तो देखिए ये एड अप होकर 23 बन रहा है स्टूडेंट्स, ये टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन में log x2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो log x2 इक्वल टू 1, यहाँ से आपको x निकालना है तो x की पावर 1 विल गिव यू 2। ये तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक सीखा ही था आप लोगों ने। तो ये यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 विल बी आवर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ आए हो, आपको पसंद आए हो, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।